यहाँ पर हम जानकारी देखेंगे एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर 2026-27 में गणवेश वितरण आप कैसे करेंगे। गणवेश वितरण से संबंधित कौन कौन से कार्य आपको करना है, कुछ यहाँ पर बदलाव किए गए हैं, कुछ नए ऑप्शंस दिए गए हैं। तो नए ऑप्शंस को हम देखते हैं, आपको प्रारंभ में कौन सा कार्य करना है। सर्वप्रथम आपको डिमांड भी सिलेक्ट करनी होगी इस वर्ष। तो हम देखते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में आप डिमांड से संबंधित कार्य किस प्रकार से करेंगे और डिमांड बीआरसी को कैसे भेजेंगे। तो आप किसी ब्राउज़र पर सर्च करें एजुकेशन पोर्टल 3.0। जैसे हम यहाँ पर सर्च करते हैं एजुकेशन पोर्टल 3.0, जैसे आप सर्च करेंगे तो पहला ऑप्शन यहाँ पर प्रदर्शित होता है, इस पर क्लिक कर दें। यह साइट जो दी गई है इस पर आपको क्लिक करना होगा तो लॉगिन के लिए ऑप्शन उपलब्ध होता है। अब आप जैसे पूर्व से लॉगिन करते आए हैं उसी प्रकार से लॉगिन करेंगे। यूजर नेम में विद्यालय का डैशबोर्ड लिखेंगे, पासवर्ड लिखेंगे, कैप्चा फिल करके यूडाइज प्लस को लॉगिन कर लेंगे। जैसे ही आप एजुकेशन पोर्टल को लॉगिन करते हैं तो यह पेज ओपन होता है। लेफ्ट साइड में देख रहे हैं आप ऑप्शन, छात्रों की गणवेश संबंधी कार्य करना चाहते हैं तो आपको क्लिक करना होगा स्कीम मैनेजमेंट, जो चौथे नंबर पर ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आगे कुछ ऑप्शंस आपको और प्रदर्शित होंगे। तो आप यहाँ देख रहे हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन पर आप क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर और भी कुछ ऑप्शंस ओपन होते हैं। पहला जैसे आप देख रहे हैं लाइकली एलिजिबल स्टूडेंट लिस्ट, इस पर क्लिक करेंगे तो जो छात्र यूनिफॉर्म हेतु एलिजिबल हैं उनकी सूची ओपन होती है। यहाँ पर जैसे हम क्लिक करके देख लेते हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे तो देखें यहाँ पर अकादमिक ईयर सिलेक्ट है, क्लास भी आल सिलेक्ट है और जेंडर आल सिलेक्ट है, क्योंकि सभी को गणवेश प्राप्त होती हैं कक्षा 1 से 8 में। तो क्लास आल सिलेक्ट रहने दें, जेंडर आल सिलेक्ट रहने दें और सर्च पर क्लिक कर दें। सर्च पर क्लिक करते हैं तो यहाँ देखेंगे नीचे आप इस प्रकार से सूची ओपन होती है। अब यहाँ आप देख रहे हैं आल वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पर कुछ एडिट के बटन बने हुए हैं। एडिट क्यों बने हुए हैं, यहाँ से आपको छात्रों के बैंक अकाउंट अपडेट करना है, क्योंकि इन छात्रों के लास्ट में आप देखेंगे बैंक अकाउंट प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं और अन्य छात्रों के बैंक अकाउंट यहाँ पर प्रदर्शित हो रहे हैं। तो जिन छात्रों के बैंक अकाउंट आपने अभी ऐड नहीं किए हैं अर्थात छात्रों की प्रोफाइल अपडेट नहीं की है तो उनके बैंक अकाउंट प्रदर्शित नहीं होंगे। तो आपको यहाँ एडिट पर क्लिक करके छात्रों के बैंक अकाउंट अपडेट कर देना है। अब हम देखते हैं अगला महत्वपूर्ण बिंदु, जो विशेष रूप से हम यहाँ पर जानकारी देखना चाहते हैं डिमांड से संबंधित। तो नीचे आप देखें इनवैलिड बैंक अकाउंट नंबर अपडेट रिपोर्ट के नीचे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का एक और ऑप्शन यहाँ पर प्रदर्शित हुआ है, इस पर क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करेंगे तो अब आप देख रहे हैं यूनिफॉर्म डिमांड। यूनिफॉर्म डिमांड यहाँ पर कैसे सिलेक्ट करना है और कैसे बीआरसी को भेजना है उस जानकारी को हम देखते हैं। तो यूनिफॉर्म डिमांड पर आप क्लिक कर दें। इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो अब यहाँ पर अकादमिक ईयर दिया गया है, कक्षा आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है क्योंकि स्टार लगा हुआ है अर्थात कक्षा आपको सिलेक्ट करनी होगी। तो यहाँ पर जैसे हम कक्षा सिलेक्ट कर लेते हैं, कोई भी कक्षा आप सिलेक्ट कर लें। जैसे हम कक्षा 5 ही सिलेक्ट करके देख लेते हैं और सर्च पर क्लिक कर दें। अब सर्च पर क्लिक करेंगे तो नीचे देखेंगे छात्रों की जानकारी प्रदर्शित हुई है, सीरियल नंबर है और स्टूडेंट नेम, फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, क्लास और यूनिफॉर्म साइज यहाँ पर दी गई है। यूनिफॉर्म साइज आपको सिलेक्ट करना है। यूनिफॉर्म साइज कैसे आप सिलेक्ट करेंगे, तो जो आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में यह है कुछ साइज आपको दी गई हैं, इनके अनुसार भी आप साइज सिलेक्ट कर सकते हैं। छात्र की ऊंचाई के अनुसार छात्र की ऊंचाई आपको दिखनी होगी और उसके अनुसार आप यूनिफॉर्म साइज यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। जैसे हम क्लिक करते हैं, कक्षा 5 के छात्र हैं, अब सिलेक्ट साइज यहाँ पर आपको कर देना है अर्थात किस साइज की गणवेश छात्र को आएगी वह साइज आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। जैसे कक्षा 5 के छात्रों के लिए लगभग हम यह साइज सिलेक्ट कर सकते हैं। और आप जो यहाँ पर आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में जानकारी जिसमें ऊंचाई के अनुसार साइज दी गई हैं, तो इनमें से आप देख सकते हैं किस छात्र को कौन सी साइज सिलेक्ट होगी। तो यूनिफॉर्म साइज आपको सर्वप्रथम यहाँ सिलेक्ट कर देना है। दूसरे छात्र की भी सिलेक्ट करेंगे। यह छात्र हो सकता है पहले छात्र से छोटा हो
तो यहाँ पर यह साइज भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे पहले को हमने 28 साइज सिलेक्ट की, दूसरे को 26, इसी प्रकार से अन्य छात्रों को भी आप साइज सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सभी छात्रों की आपको यहाँ पर साइज सिलेक्ट कर देना है, जितने भी छात्र आपकी इस कक्षा में दर्ज हैं। यह जो जानकारी दी गई है आपकी सुविधा के लिए दी गई है, इसमें आप सुधार भी कर सकते हैं, अर्थात जिस ऊंचाई के छात्र को जो साइज सिलेक्ट हो रही हो उसे ही सिलेक्ट करें। जैसे ही आप सभी छात्रों की साइज सिलेक्ट कर देते हैं, अब आप देखें जो चेकबॉक्स यहाँ पर बना हुआ है, साइज सिलेक्ट करने के पश्चात आपको इस चेकबॉक्स को क्लिक कर देना है, तो सभी चेकबॉक्स यहाँ पर सिलेक्ट हो जाते हैं। चेकबॉक्स जैसे ही सिलेक्ट होते हैं तो नीचे देखेंगे आप सेव डिमांड, इस पर क्लिक करेंगे तो यह डिमांड आपकी सेव हो जाती है। तो पहले आपको साइज सिलेक्ट करते हुए डिमांड को सेव कर लेना है। डिमांड सेव जैसे ही आप कर लेते हैं इस कक्षा की, उसके पश्चात इस डिमांड को आपको लॉक करना होगा। तो नीचे देखा ऑप्शन लॉक यूनिफॉर्म डिमांड, इस पर क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करेंगे तो जैसे हमने कक्षा 5 के छात्रों की डिमांड यहाँ पर सिलेक्ट की थी या साइज सिलेक्ट की थी, डिमांड सेव कर ली थी, इस कक्षा को आप सिलेक्ट करेंगे और सर्च पर क्लिक कर देंगे। सर्च पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यह पेज ओपन होता है। यहाँ आप देख रहे हैं सीरियल नंबर, क्लास नेम, टोटल एनरोल्ड स्टूडेंट, टोटल यूनिफॉर्म डिमांड। क्योंकि अभी डिमांड सिलेक्ट नहीं की गई है तो यहाँ पर 0 प्रदर्शित हो रहा है, लेकिन आप डिमांड सिलेक्ट कर देते तो यहाँ पर छात्रों की संख्या प्रदर्शित होगी। और भी देखें आगे, लॉक स्टेटस अभी अनलॉक है। जब आप इसे लॉक कर देंगे तो यहाँ पर लॉक्ड प्रदर्शित होगा और लॉक किसके द्वारा किया गया है वह भी जानकारी प्रदर्शित होगी। और एक्शन में यहाँ पर इस डिमांड को लॉक करने के लिए ऑप्शन उपलब्ध होगा, तो आप इसे लॉक कर देंगे। अब हम देखते हैं अगली कक्षा। जैसे यूनिफॉर्म डिमांड पर पुनः क्लिक करते हैं, अब यहाँ कक्षा सिलेक्ट कर लें। अब जैसे हम कक्षा 1 के छात्रों के लिए साइज सिलेक्ट करना चाहते हैं तो सर्च पर क्लिक कर दें, तो कक्षा 1 के छात्रों की सूची यहाँ पर ओपन होगी। अब इनके लिए भी आपको इस जानकारी के अनुसार या जो यहाँ पर साइज दी गई हैं, इन साइज के अनुसार छात्र की ऊंचाई देखते हुए आप यूनिफॉर्म यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। साइज सिलेक्ट करेंगे तो जैसे कक्षा 1 के छात्र हैं, यहाँ पर हम 20 सिलेक्ट कर सकते हैं। और आप देख लें अपने हिसाब से जो भी छात्र के लिए साइज आ रही हो उस साइज के हिसाब से आप यहाँ पर साइज सिलेक्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से सभी छात्रों की साइज आप सिलेक्ट करेंगे और उसी प्रकार से जैसे हमने कक्षा 5वीं के छात्रों का देखा था, चेकबॉक्स आप सिलेक्ट करेंगे और नीचे देखेंगे सेव डिमांड। सेव डिमांड पर क्लिक कर देंगे तो डिमांड आपकी सेव हो जाती है। और लॉक यूनिफॉर्म डिमांड, उसके पश्चात आपको क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करेंगे, क्लास यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। जैसे कक्षा 1 हमने पहले सिलेक्ट किया था और डिमांड सेव की थी, अब आप सर्च पर फिर से क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी वही जानकारी शो होगी और लास्ट कॉलम में डिमांड प्रदर्शित होगी। तो इस प्रकार से आप यह कार्य करेंगे। तो आपको यूनिफॉर्म डिमांड अपने BRC ऑफिस को सेंड करना है, उनके द्वारा इसे अप्रूव किया जाएगा तो आपका यह कार्य पूर्ण होगा। तो डिमांड आप सेंड करें, पहले साइज सिलेक्ट करें, फिर डिमांड सेंड करें और इस डिमांड को लॉक कर दें। यह कार्य आपको डिमांड से संबंधित करना है। तो यह नया कार्य इस वर्ष दिया गया है यूनिफॉर्म डिमांड संबंधित, यह कार्य आप कर लें। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात बता दें, यहाँ आप देखेंगे जैसे ऑप्शंस में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ लाइकली एलिजिबल स्टूडेंट लिस्ट जो प्रदर्शित होती है, जब आप यहाँ सर्च पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर छात्रों की सूची प्रदर्शित होती है और यहाँ अकाउंट भी आपसे अपडेट करवाए जा रहे हैं और राशि भी प्रदर्शित हो रही है। तो अब छात्रों के अकाउंट में राशि प्रदान की जानी है या उन्हें जो हमने साइज सिलेक्ट की थी उसके अनुसार गणवेश बनी हुई प्रदान की जानी है। यह आपके वरिष्ठ कार्यालय से जैसा भी आदेश जारी होता है उसके अनुसार आप आगे का कार्य करेंगे। अभी जो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शंस की जानकारी आप कंप्लीट करके अपने पास रख लें। जैसा भी आदेश जारी होता है आगे उस प्रकार से आप कार्य करें।